सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फ्री होम ट्यूशन और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए, क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक बातों को पढ़ा हुआ है। वहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल के नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लास 9th की उन सभी बातों को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि पॉलिनोमियल यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कि जिसमें एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, दोनों मिलके कई टर्म भी मिल सकते हैं, एक टर्म भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे 2x, x एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है। यहाँ पे 3x + 2, x एक वेरिएबल है, 3 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, ये सब के सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अब डिग्री क्या होता है? किसी पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब होता है कि जो उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है, उस वेरिएबल का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। जैसे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मतलब 3x + 2 में x का पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री 1 कहेंगे। 3x² 2x + 1 में पावर क्या है? 2 है, डिग्री 2 कहेंगे। इसमें 5x³ 6x², 8x5 - 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है वेरिएबल का? 5 है, तो डिग्री 5 कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नाम, टाइप्स अकॉर्डिंग बाई टर्म्स। मतलब कि टर्म के हिसाब से क्या नाम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म था, 2 टर्म था, 3 टर्म था, तो अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल कहेंगे, 4 टर्म होगा या फिर 4 से अधिक होगा तो उसको मल्टीनोमियल कह देंगे। क्लियर है? ये टर्म के हिसाब से कुछ नाम हो गए। उसके बाद डिग्री के हिसाब से कुछ नाम पढ़ते हैं। जैसे कि अगर 1 डिग्री का होगा, यहाँ पे देखिए x + 2, x का पावर 1 है, तो इसको लीनियर कहेंगे। 2 डिग्री होगा क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 डिग्री होगा क्यूबिक कहेंगे। टर्म नहीं, देखिए टर्म 4 हो सकते हैं, टर्म नहीं, डिग्री के हिसाब से हम उसका नाम देंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाईक्यूबिक, और अगर उससे अधिक होता है तो सीधे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जितना का है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब थोड़ा सा कुछ और समझते हैं। जैसे कि अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या बताया कि जिसका डिग्री 1 हो, टर्म चाहे जितने भी हों डिग्री 1 होना चाहिए। हालांकि टर्म 1 से 2 ही होंगे ज़्यादातर, लेकिन कुछ भी हो सकता है। टर्म जितने भी हों उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक बेसिक फॉर्म दिया गया है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ax + b, जहाँ पे a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और x एक वेरिएबल होता है। मतलब कि कुछ इस तरीके से दे देगा 2x + 3, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से। कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको मर्जी है तो px से कहिए, या फिर कहिए कि y = 2x + 3, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली px से लिखा जाता है 2x + 3। एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसका जो पावर है 1 है। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्म होता है ax + b के फॉर्म में लिखा जाता है। अब x का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब ये कि इसको 0 बना दे। आप खुद सोचिए x का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप 2x + 3 बराबर आपको बनाना है 0, यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर, ये इधर चला जाएगा -3, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे -3/2, यानी कि p -3/2 पे ये अपना जो होगा वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन
जो पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जीरो कर दे, उसको कहेंगे क्या, वैल्यू, जीरोज या फिर रूट्स। रूट्स हम स्पेशली जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जीरोज कह सकते हैं और वैल्यू कह सकते हैं। मतलब वैल्यू या जीरोज का मतलब ये हुआ कि जो उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे। ये जो है p माइनस 3/2 का मतलब हुआ कि x के जगह पे आप -3/2 रखिए, देखिए इसको क्या कर देगा, ये जीरो बना देगा। तो हम वैल्यू समझ गए, जीरो समझ गए क्या होता है, जीरोज का मतलब कि जो उसको जीरो बना दे। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका, लीनियर क्यों नाम पड़ा, लीनियर नाम इसलिए पड़ा कि जब भी इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन बताएगा, क्या बनाएगा, लाइन। जैसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं। आपका क्या था, 2x प्लस 3 है, किसके बराबर था, ये लिखा था y बराबर 2x प्लस 3। तो आप एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि x, यहाँ पे लिखते हैं y, या फिर कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। x का वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, जैसे मैं x की वैल्यू रखूँ यहाँ पे 0, फिलहाल क्या मैं रख रहा हूँ 0, तो ये पूरा खत्म, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, y का वैल्यू आ जाएगा 3। x का वैल्यू मैं 1 रखूँ, अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 और 3 5। ऐसे में अपना एक पॉइंट ए कहा जाए जो इसको वैल्यू कहेंगे 0 और 3, एक पॉइंट बी कहा जाए जिसको कहेंगे 1 और 5। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर आपका कोई भी एक ग्राफ बनाया जाए इस इक्वेशन का, अगर इसको प्लॉट किया जाए तो 0 और 3, 0 और y पे कितना चलना है 3, 1 2 3, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया जिसको कहेंगे a। b की बात करें, क्या है 1 और 5, 1 और 5 का मतलब कि x एक्सिस पे ये जो चला जाता है, पहला वाला इसको x एक्सिस पे चला जाता है, दूसरे वाले को y एक्सिस पे। ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कितना चलना है, 1 चलना है, ये 1 हुआ, 2 3, तो ये चलना है। y एक्सिस पे कितना चलना है 5, 1 2 3 4 5, इधर ये कहलाएगा b। और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींचा जाए तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया लीनियर। मतलब कि ये सब जो भी होंगे लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब वो लाइन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। y बराबर 2x प्लस 3 दिया है, चाहे यही वाला जो चीज़ था ऐसे जा रहा है, तो हम क्या निकाले हैं कि y एक्सिस पे कहाँ काटा है 3। जब y एक्सिस पे 3 काटेगा तो ये जब आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कहाँ काटा है -3/2 पे। ये मतलब -3/2 का मतलब है कि 3 और 4 के बीच में है, ये कितना है -3/2। मतलब कि अगर y बराबर 0 में पुट करूँ, y बराबर 0 इसमें पुट कर दूँ या फिर इसमें पुट कर दूँ, तो y बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -3/2। मतलब कि अगर y पे 0 चलेगा तो x पे कहाँ काटेगा, वो इस पे। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन बनेगा, और लाइन कहाँ कहाँ x एक्सिस को y एक्सिस को काटता है, x के फॉर्म में है। इसका मतलब कि y को 0 कर दीजिए तो बता देगा कि वो x वाले पे कहाँ पे काट रहा है, x को 0 कर दीजिए तो बता देगा कि y वाले पे कहाँ पे काटा है। क्लियर है। अब बात करें अगर हम कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, एक बार और हम बता देते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में ये है। जैसे मान लीजिए एक दिया है y बराबर 2x माइनस 5। ठीक है, इसको ग्राफ पे दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, y बराबर 2x माइनस 5 कैसे दिखाएंगे ग्राफ पे।
आप एक बॉक्स बनाएंगे, कम से कम 2 खाने 3 खाने बना लीजिए, अधिक कितना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कम से कम कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट होना जरूरी है, इसलिए कम से कम 2। तो यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। अब x का कोई भी अपने मर्जी से एक वैल्यू पुट करिए, कोई भी एक वैल्यू पुट करिए अपने मर्जी से। हम पहले कर रहे हैं 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 बचेगा -5। दूसरी बार हम 1 कर ले रहे हैं, 1। जब 1 कर लेंगे तो 2 × 2 अब -5 हो जाएगा -3। आप और भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहीं से ग्राफ बना लेंगे। इन दोनों को मिला के एक पॉइंट लिख लेंगे, 0 और -5। याद रखिए पहले हमेशा x वाला वैल्यू होता है, बाद में y वाला होता है। तो 0 और ये -5। दूसरा पॉइंट b मान लीजिए, जिसको कहेंगे 1 - 3, 1 - 3। अब ये पॉइंट से होते हुए एक लाइन को रिप्रेजेंट कर दीजिए ग्राफ पे। ग्राफ अपना ये होता है, ये 0 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है। ये प्लस की तरफ चलता है और ये माइनस की तरफ चलता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है? अब इसको रिप्रेजेंट करिए, a को 0 -5, यानी कि x एक्सिस पर कहाँ चलना है, 0 पे चलना है, और y एक्सिस पे कहाँ चलना है, -5। तो x एक्सिस पे 0 मतलब चलना ही नहीं है, y पे -5, y पे -5 मतलब यहाँ ये a कहलाएगा। दूसरा पॉइंट b, x एक्सिस पे 1 चलना है, y पे -3 चलना है। x एक्सिस पे 1 और y पे -3, तो इसको ऐसे नीचे लेके आइए और इसको ऐसे बगल में लेके आइए, यहाँ पे ये हो जाएगा b। और इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन ही क्या है अपना 2x - 5 है। क्लियर है? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर दिखाने का तरीका आ गया। दूसरा चीज क्या दे सकता है, अब कह सकता है कि when y = 4 then find x। y = 4 पे x का वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, ग्राफिकल तरीके से कहे तब क्या करेंगे, और नहीं तो फिर अगर डायरेक्टली ग्राफिकल ना कहे तो y = 4 रख दीजिए, y = 4 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकल आएगा। लेकिन अगर ग्राफिकल तरीके से कहा कि y = 4 पे x का वैल्यू क्या होगा, तो 4 पे आइए, y = 4, ये इसको और आगे तक बढ़ा लीजिए। y = 4 का मतलब यहाँ से इस पे ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डालते जाइए। काट लिया यहाँ पे, जब यहाँ पे काटा तो फिर से इसको नीचे गिरा दीजिए यहाँ पे। ये वैल्यू, हालांकि ग्राफ हम अपने हाथ से बनाए हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे y = क्या रखना है, 4 2x - 5, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 = 2x, x = क्या आ जाएगा 4.5। तो देखिए ये 4.5 पे आना चाहिए, मतलब कि मेरा थोड़ा सा इधर चला गया है। ये जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे आएगा। क्लियर है? मतलब जो भी दिया रहे उससे आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए उस पॉइंट पे, मतलब मिलाइए, सीधे एक पैरेलल लाइन खींचिए, जाके जहाँ पे काटे वहाँ से नीचे की तरफ x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, x एक्सिस का वैल्यू दे देगा। ये ग्राफिकल तरीका है फाइंड करने का। अगर आपको ग्राफिकल नहीं का है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, वैल्यू निकालिए। क्लियर है? तो हमारे कोर्स में लीनियर बस इतना ही है। अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक की। तो बच्चों क्वाड्रेटिक एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक वाला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लीनियर को समझिए, वीडियो को बार बार देखिए और उस सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो एक बार क्लास 9th का बुक उठा के देखिए कि उसमें कैसे किया गया है। अगर उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा।